आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा और इससे मुताल्लिक मामलात पर बातचीत के लिए एक कुल जमाती मीटिंग की सदारत की। जम्मू और कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत 33 हलकों में वोट डालने का अमल जारी है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखी है। समुद्री तूफान बोरीवी तमिलनाडु के साहिल को पार करने के बाद कमजोर पड़ गया है। और क्रिकेट में कैनबेरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 आलमी वबा और इससे मुताल्लिक दीगर चैलेंजों मसलन आलमी वबा के बाद भारत में वैक्सीन के आगाज जैसे मामलों पर तबादले ख्याल के लिए तमाम पार्टियों की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान को इस वर्चुअल मीटिंग में मदऊ किया गया है। मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी इस मीटिंग में शरीक हैं। कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन, डीएमके लीडर टीआर बालू, एनसीपी के शरद पवार और दीगर सियासी पार्टियों के लीडर वर्चुअल मीटिंग में शामिल हैं। भारत में कोविड-19 के मराकज के वजीर-ए-आज़म के दौरे से कबल ये मीटिंग की जा रही है। भारत की 5 कंपनियां कोविड वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं, जबकि पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की तैयारी करदा कोविशील्ड की बड़ी पैमाने पर तैयारी के लिए मुंतखब किया गया है। पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोविड के 11,70,000 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही जांच की कुल तादाद बढ़कर 14,47,28,000 हो गई। मरकजी सरकार और एमसीएमआर ने जांच के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम और मुतहर्रिक किया है। भारत की जांच की सलाहियत 15 लाख रोजाना हो गई है और तमाम लोगों के लिए कोविड-19 जांच तक रसाई को आसान बनाया गया है। वजारत सेहत ने कहा है कि भारी तादाद में टेस्टिंग के जरिए मरीजों की शनाख्त, उन्हें फौरी तौर पर अलग थलग करने और कोविड-19 के इलाज मुआवजे में मदद मिली है। वजारत के मुताबिक इससे अमवात की शरह भी बहुत कम हो गई है। इस साल जनवरी में पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जांच का वाहिद इदारा था, जबकि इस वक्त कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए मुल्क में 2,196 लैब्स हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक अहम संग मील तय किया है। अब तक कुल 90 लाख अफराद शिफायाब हो चुके हैं और बीमारी से शिफायाब होने वालों का तनासुब बढ़कर 94.20 हो गया है। रोजाना शिफायाब होने वालों की तादाद नए केसों के मुकाबले ज्यादा हो गई है और इस तरह जेर इलाज मरीजों की तादाद के मुकाबले शिफायाब अफराद की तादाद 22 गुना है। रोजाना पॉजिटिव केसों की तादाद लगातार 27 दिन से 50,000 से कम है। गुज़श्ता 24 घंटे में 36,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इतनी ही मुद्दत में 43,000 मरीज शिफायाब हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 2020 आईआईटी 2020 आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पैन आईआईटी यूएसए ने किया है। इस साल की चोटी कॉन्फ्रेंस का मौजू है द फ्यूचर इज नाउ, यानी मुस्तकबिल इसी वक्त है। इस चोटी कॉन्फ्रेंस में आलमी मईशत, टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराजी, सेहत, जाए सुकूनत के तहफ़्फ़ुज़ और हमागीर तालीम जैसे उमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पैन आईआईटी यूएसए 20 साल से भी ज्यादा पुरानी तंजीम है, जो साल 2003 से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है और इसमें सनत, इल्मी दुनिया और हुकूमत समेत मुख्तलिफ शोबों के मुकर्रीरीन को मदऊ करती है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत वोट डालने का अमल जारी है। इस मरहले में 33 हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 16 कश्मीर वादी और 17 जम्मू खित्ते में हैं। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इस इलाके के मुख्तलिफ जिलों के मुख्तलिफ हलकों में सुबह 9 बजे तक मजमूई तौर पर 8.33% वोट डाले जा चुके थे। कश्मीर डिवीजन में सुबह 9 बजे तक मजमूई तौर पर 2.91%, जबकि जम्मू डिवीजन में 13.59% वोट डाले जा चुके थे। 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू में 792 और कश्मीर डिवीजन में 1,254 समेत कुल 2,046 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं ताकि इंतखाबी अमल बिला रुकावट जारी रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आसानी के मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए आज कहा है कि मालियाती पॉलिसी की कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि रेपो रेट को 4% पर ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों के आरबीआई से कर्ज लेने की शरह में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है और इसे 4.25% पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है और इसे 3.35% पर रखा गया है। जनाब दास ने कहा कि मालियाती पॉलिसी कमेटी का नजरिया यह है कि इफरात ज़र में कुछ इजाफे का इम्कान है, अलबत्ता सर्दी के महीनों में जल्द खराब हो जाने वाली चीजों और खरीफ की पैदावार बड़े पैमाने पर आ जाने से कुछ राहत मिल सकती है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि ऐसे कुछ इशारे हैं कि अभी मईशत की बहाली बड़े पैमाने पर न हो और अभी यह पॉलिसी की देरपा मदद पर मुनहसिर है। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई इस बात के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है कि माली शोबे के इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और वो इस महाज पर सभी जरूरी इक़दाम करेगा। जनाब दास ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा की पूरी मुद्दत के दौरान आरबीआई ने वायरस से दरपेश चैलेंजों और भारतीय मईशत पर इसके मनफी असरात का सामना करने के लिए सरगर्मी के साथ काम किया है। आलूदगी के कंट्रोल के मरकज सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को शहर में आलूदगी कम करने के इक़दामात के बारे में नोटिस जारी किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इत्तला दी है कि नोटिस के जरिए दिल्ली सरकार से कहा गया है कि शहर में आलूदगी की मुख्तलिफ वजूहात की जांच की जाए, जिनमें सनती आलूदगी, कचरा जलाए जाने, तामीराती मकाम पर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और खराब सड़कों जैसे मामले शामिल हैं। जनाब जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों से कहा है कि आलूदगी की वजूहात का इजाला करें ताकि शहर की हवा साफ हो सके। सड़कों की नक्लो हमल और शाहराहों नीज माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनतों की मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागालैंड के 15 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 270 किलोमीटर के 4,127 करोड़ रुपए की लागत वाले इन प्रोजेक्टों से रियासत को रोजगार और खुद रोजगारी में मदद मिलेगी। इसके अलावा तिब्बी निगहदाश्त और हंगामी खिदमात तक रसाई हासिल होगी। एशिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मार्कफेड एक बार फिर सार्फिन के भरोसे पर खरा उतरा है, क्योंकि इसका सोहना शहद साइंस और माहौलियात के मरकज CSE की जानिब से कराए गए टेस्ट में कामयाब हो गया है और इसे खालिस शहद होने की सनद मिल गई है। पंजाब के कोऑपरेशन के वजीर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस जबरदस्त कामयाबी पर मार्कफेड की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि मुल्क के 14 टॉप ब्रांड्स में मार्कफेड उन 3 ब्रांड्स में शामिल है जिन्होंने बैनुल अक़वामी मयारात के कलीदी टेस्ट पास कर लिए। समुद्री तूफान बुरेवेली का जोर कम हो गया है और कल रात यह हवा के कम दबाव के हल्के की शक्ल में जनूबी तमिलनाडु के साहिल को पार कर गया। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि रामनाथापुरम और तुत्तीकुड़ी के दरमियान साहिली इलाकों में तूफान के जेर असर जनूबी जिलों में कुछ मकामात पर औसत से लेकर मूसलाधार बारिश हुई। रियासत के दीगर हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश होने की इत्तला मिली है। दबाव की वजह से होने वाली बारिश के पेश नजर तमिलनाडु हुकूमत ने उसके रास्ते में आने वाले 6 अजला में आज छुट्टी का ऐलान किया है। इनमें कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तिनकासी, तुत्तीकुड़ी, रामनाथपुरम और विरुधुनगर शामिल हैं। तुत्तुकुड़ी एयरपोर्ट एक दिन के लिए बंद रहेगा। साहिली इलाकों को पार करते वक्त हवा की रफ्तार कम होने के सबब किसी बड़े माली नुकसान की खबर नहीं है। बारिश की वजह से रियासत की आबी सतह में वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ है। और क्रिकेट में आज शाम कैनबेरा में 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगा। दूसरा और तीसरा T20 मैच इस महीने की 6 और 8 तारीख को सिडनी में खेला जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा और इससे मुताल्लिक मामलात पर बातचीत के लिए एक कुल जमाती मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत 33 हलकों में वोट डालने का अमल जारी है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखी है। समुद्री तूफान बोरीवी तमिलनाडु के साहिल को पार करने के बाद कमजोर पड़ गया। और क्रिकेट में कैनबेरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।